चलो आज हम पढ़ेंगे भोजन के बारे में, उसके स्रोत के बारे में तथा उसके संगठक के बारे में। ठीक है, पहले बात समझते हैं कि भोजन होता क्या है। ठीक है, भोजन किसे कहते हैं? तो वह भोज्य पदार्थ जिसे हम ऊर्जा के लिए ग्रहण करते हैं, मतलब जिस प्रकार से किसी मशीन को चलाने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। आप देखते हैं ना, आपके पास साइकिल वगैरह, साइकिल में हालांकि कोई एनर्जी नहीं देनी पड़ती, मोटरसाइकिल की बात करें, कार की बात करें, जहाज की बात करें, जिस प्रकार से किसी मशीन को, मशीन किसे कहते हैं पहले समझते हैं। मशीन वह होती है जो आपके काम को आसान बना दे। मशीन उसे कहते हैं जो आपके काम को क्या करे, आसान बना दे। उसे हम क्या बोलते हैं? मशीन बोलते हैं, जिसे हिंदी में हम यंत्र बोलते हैं। समझ रहे हैं? अब देखिए बात करते हैं, जैसे आपकी जो पेन है वो क्या है? एक मशीन है। पेन क्या है? एक मशीन है। मशीन का मतलब वो आपके काम को क्या करती है? आसान बनाती है। तो जो हमारे काम को आसान बनाए उसे हम मशीन बोलते हैं। जिस प्रकार से मशीन को चलाने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है, डीजल, मिट्टी का तेल, सरसों का तेल आदि की ज़रूरत पड़ती है, ठीक उसी प्रकार हमारा शरीर भी एक मशीन की तरह कार्य करता है। मशीन को चलाने के लिए डीजल, सरसों का तेल, मिट्टी का तेल, पेट्रोल आदि का यूज करते हैं। उसी प्रकार से हमारे शरीर को चलाने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। वो ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? तो ऊर्जा हमें मिलती है भोजन से। अब बात करेंगे कि भोजन क्या होता है। तो भोजन वह होता है वह भोज्य पदार्थ जिसे हम ऊर्जा के लिए ग्रहण करते हैं, मतलब वह पदार्थ जो हमें ऊर्जा देता है उसे हम भोज्य पदार्थ बोलते हैं। आसान लहजे में हम तोड़ के समझाते हैं आपको। ठीक है, भोजन क्या होता है? तो वह भोज्य पदार्थ जो हमारे शरीर को क्या प्रदान करता है? ऊर्जा प्रदान करता है, उसे हम बोलते हैं भोजन। अब बात करेंगे भोज्य पदार्थ क्या होता है। तो वह पदार्थ जिसे हम खा सके या वह पदार्थ जो खाने के लायक हो उसे हम बोलते हैं क्या? भोज्य पदार्थ। आप कंकड़ उठा के कहेंगे हम इसे खाएंगे तो नहीं, वो भोज्य पदार्थ नहीं है। भोज्य पदार्थ वह होता है जो खाने योग्य है और हमारे शरीर को ऊर्जा भी दे। आप बिस्किट खाते हैं, टॉफ़ी खाते हैं, चॉकलेट वगैरह खाते हैं, ये आपके शरीर को क्या देती है? ऊर्जा देती है। समझ रहे हैं ना? तो जिस प्रकार से किसी मशीन को चलाने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है, मिट्टी के तेल, डीजल जिससे भी मशीनें चलती हैं, उसी प्रकार से हमारे शरीर को चलाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? तो ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है, जो हमें किससे मिलता है? भोजन से मिलता है। आपसे पूछेगा, आपका अगला चैप्टर यही है, पूछेगा कि भोजन में जब हम भोजन करते हैं तो हमें कितनी चीज़ें मिलती हैं। तो जब हम भोजन करते हैं तो हमें 7 तरह की चीज़ें मिलती हैं। सबसे पहले हमें क्या मिलता है? जब हम अनाज खाते हैं, गेहूँ, चावल वगैरह खाते हैं तो हमें मिलता है अनाज। क्या मिलता है? अनाज। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, प्रोटीन, खनिज लवण, रुक्षांश और जल। समझ रहे? हमें 7 चीज़ें मिलती हैं। क्या क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, प्रोटीन, खनिज लवण, रुक्षांश और जल। इतनी चीज़ें हम भोजन के रूप में लेते हैं। अगर किसी व्यक्ति को इन 7 चीज़ों में से किसी चीज़ की कमी होती है तो या तो वह किसी रोग से ग्रसित हो जाता है या तो उसका कोई अंग सही तरीके से काम नहीं करता। समझ रहे? तो ये था आपका भोजन। बात करेंगे भोजन, खाद्य। खाद्य मतलब देखिए, खाद्य लिखा हो तो खाद्य का मतलब खाने वाली चीज़ें, खाद्य सामग्री एवं स्रोत। जो खाद्य सामग्री किसे कहते हैं? जैसे मैंने आपको बताया खाद्य पदार्थ, तो वह पदार्थ जो खाने योग्य है उसे हम बोलते हैं खाद्य पदार्थ। बात करेंगे स्रोत। स्रोत माने पैदा करने वाला, उत्पन्न करने वाला। स्रोत किसे कहते हैं? जो किसी चीज़ को उत्पन्न करता है। जैसे आपका हैंड पंप है, वो पानी देता है, तो जल का स्रोत क्या हुआ? आपका हैंड पंप हुआ। नदी में क्या बहती है? पानी, है ना? जल बहता है कि नहीं बहता है? नदी में पानी बहता है, तो इसका मतलब है पानी को हम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? नदी से प्राप्त कर सकते हैं। नदी भी जल का एक क्या है? स्रोत है। कुएं की बात करें, कुएं से भी पहले पानी पिया जाता था, है ना? अब तो हैंड पंप वगैरह आ गया, सबमर्सिबल आ गया, मोटर आ गया, तो ये सब क्या है? ये जल के स्रोत हैं। जिससे किसी चीज़ की उत्पत्ति होती है उसे हम क्या बोलते हैं? स्रोत बोलते हैं। अब हम समझेंगे कि भोजन के स्रोत क्या हैं, भोजन के कौन कौन से स्रोत हैं।
तो पहले हम समझेंगे कि पेड़ पौधे हमें किस प्रकार से भोजन देते हैं, और उसके बाद हम समझेंगे जंतु हमें किस प्रकार से भोजन देते हैं। समझ रहे? तो भोजन के स्रोत कितने होते हैं? भोजन के दो स्रोत होते हैं, एक पेड़ पौधे, दूसरा जंतु, है ना। पेड़ पौधे से हम क्या प्राप्त करते हैं और जंतुओं से हम क्या प्राप्त करते हैं? भोजन समझ गए ना, वह पदार्थ जिससे हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है, उसे हम बोलते हैं भोजन। बात करते हैं बीज की, है ना। बीज क्या होता है? मैं आपको थोड़ा सा टफ बता रहा हूँ, कठिन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो। बीज क्या होता है? तो पुष्प में या पौधों में जनन का परिणाम क्या होता है? बीज होता है। जनन आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी समझ जाइए बीज क्या होता है। हम कुछ ऐसे बीजों का उपयोग करते हैं भोजन के रूप में, पौधों के द्वारा कुछ बीजों का इस्तेमाल हम करते हैं। बीज वह होता है जिससे नए पौधे की उत्पत्ति हो सके। समझ रहे हैं ना? बीज वह होता है जिससे नए पौधे की उत्पत्ति हो सके, जिसका उपयोग हम भोजन के रूप में करते हैं। उदाहरण के तौर पे हम ले लेते हैं तो हम गेहूं का इस्तेमाल करते हैं भोजन के रूप में ना, पिसवा के आटा बनवाते हैं। अगर उस गेहूं को छींट दिया जाए तो नया पौधा बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बन जाएगा। मटर का इस्तेमाल हम करते हैं भोजन के रूप में। अगर मटर को वैसे, है ना, ज़मीन नमी हो, छींट देंगे तो नई मटर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनके बीज को हम भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जैसे मटर, गेहूँ, चना आदि बीज के रूप में हम उपभोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। क्लियर पॉइंट? अगला टॉपिक समझेंगे मूल के बारे में। मूल किसे कहते हैं? अब जानते होंगे आप आलू जड़ है कि तना, है ना। आप कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनके हम मूल को खाते हैं, मतलब कि जड़ को खाते हैं। आप उदाहरण के तौर पे हम समझते हैं, आप गाजर खाते हैं, मूली खाते हैं, प्याज खाते हैं, शकरकंद खाते हैं, है ना। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? ये मूल के अंतर्गत आते हैं। मतलब पौधे की बीज को तो हम खाते ही हैं, साथ ही साथ पौधे हमें किस रूप में? मूल के रूप में भी भोजन प्रदान करते हैं। जैसे हम गाजर की बात कर लें, मूली की बात कर लें, समझ रहे हैं ना। तो वे पौधे या कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी मूल का मतलब होता है जड़ को हम भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं। क्लियर हुआ पॉइंट? अगला टॉपिक समझते हैं तना। कुछ ऐसे पौधे होते हैं या कुछ ऐसे तने होते हैं जिनका इस्तेमाल हम भोजन के रूप में करते हैं। उदाहरण के तौर पे समझें तो आलू जड़ है या तना? जब मैं आपको तना बताऊंगा तो इस चीज़ की जानकारी दी जाएगी। आलू क्या होता है? तना होता है। प्याज क्या होती है? तना होती है ना। लहसुन क्या होता है? तना होता है। तो कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनके तने को हम भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। क्लियर हो गया पॉइंट? अगला टॉपिक समझते हैं पत्ती। कुछ ऐसे पौधे होते हैं या कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनकी पत्तियों का इस्तेमाल हम भोजन के रूप में करते हैं। धनिया, पालक, मेथी, समझ रहे हैं, पत्ता गोभी, इसका इस्तेमाल हम किस रूप में करते हैं? भोजन के रूप में करते हैं। हम समझ के आ रहे हैं? हम समझ रहे हैं कि कौन कौन से पौधे हैं या पौधे के किन किन भागों को हम भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, या फिर हम यूं कहें कि पौधे जो है हमें किस तरह से भोजन देते हैं, किन किन रूपों में हमें भोजन प्रदान करते हैं। तो हमने बीज समझ लिया, मूल समझ लिया, तना समझ लिया, पत्ती समझ लिया। अब हम समझेंगे पुष्प। कुछ ऐसे पौधे होते हैं, पुष्प देखिए पौधे का एक अभिन्न अंग है। आसान भाषा में एक वर्ड आपको मीनिंग बता रहा हूँ कि जिन पौधों में फूल लगेंगे, फल उन्हीं पौधों में लगेंगे। अगर फूल नहीं बना तो कभी भी उन पौधों में फल नहीं लगेगा। एकदम ऐसा अभी चलते फिरते में समझिए, गांव में बोला जाता है, आम बोलचाल की भाषा में हम इस्तेमाल करते हैं कि आम में बौर नहीं लगा, है ना। तो जो बौर है वो क्या है? वो फूल है। अगर फूल जिस पेड़ पे नहीं लगा, आम वाले पे, जो आम नहीं बौरा, उस पे आम लगेगा? कोटिकोरा पाएंगे? नहीं पाएंगे। तो जिस पेड़ पे फूल नहीं लगता उस पे हम फल नहीं पाएंगे। तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी पत्तियों का इस्तेमाल हम भोजन के रूप में करते हैं। आगे हम समझेंगे कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके फूल को हम भोजन के रूप में
है ना, इस्तेमाल करते हैं। एकदम आम समझे, जो बहुत महंगा मिलता है, सनई का फूल, है ना, मतलब मार हो जाती है सनई फूल के चक्कर में। लटका लटका के बेचारे को कोई एकदम मतलब ज़बरदस्ती निचोड़ा जाता है। जो नया नया निकल रहा वो कुल ले लेता है, और कुल मिला के तने बनता है। बड़ा परिवार है तो मार हो जाएगी, मुझे दो मुझे दो, है ना, सनई का फूल, है ना। दूसरा होता है फूल गोभी, है ना, फूल गोभी जिसके नीचे वो रेंगने वाले रहते भाई साहब, एकदम बनेंगे वो फर्स्ट क्लास का मटेरियल बनते हैं। फिलहाल समझते हैं, है ना। पुष्प, कुछ ऐसे पुष्प होते हैं जिसको ढोला गांव में बोलते हो, वो है ना, वो फूल गोभी में मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, है ना, निकाल नहीं मिलते हैं, चलिए अच्छी बात है, बहुत सौभाग्य की बात है, नहीं मिलते, मिल जाते तो उनको ले जाके एकदम बढ़िया से फर्स्ट क्लास बाहर छोड़ के आइए, कहीं खाइएगा ना, ठीक है। पुष्प की बात हम करते हैं तो कुछ ऐसे पुष्प होते हैं जिन्हें हम भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। फूल गोभी, सनई का फूल, है ना, होता कि नहीं होता, जिससे भाई जिससे जूट बनता है, जो सुतरिया रस्सियाँ बनाई जाती है जिससे, वो क्या, उसके फूल को भी हम क्या करते हैं, भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। फल तो हम जानते ही हैं कि कुछ फल होते हैं जिनको हम भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो वो पौधे से ही तो प्राप्त होते हैं। कौन गाय को देखा है कि आम का उसमें आम लटका हुआ है, कौन बकरी देखे लेके संतरा भाग रही है, ऐसा कुछ नहीं, है ना, वो पौधों में ही लगते हैं। तो पौधे हमें किस रूप से भोजन देते हैं, तो बीज के रूप में भी हम भोजन प्राप्त करते हैं, है ना, मतलब जड़ के रूप में भी प्राप्त करते हैं, तने के रूप में भी प्राप्त करते हैं, पत्ती के रूप में भी प्राप्त करते हैं, पुष्प के रूप में भी प्राप्त करते हैं, फल के रूप में भी प्राप्त करते हैं। मतलब पौधे के हर भाग को हम भोजन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये था पौधे द्वारा हमें भोजन किस प्रकार से प्रदान किया जाता है। फल तो हम जान ही गए, है ना, फल में बहुत सारे फल का हम इस्तेमाल करते हैं। अब इतने ज़्यादा फल हैं, सेब है, संतरा है, नाशपाती है ना, नींबू है, टमाटर को भी फल की कैटेगरी में रखा गया है, समझ रहे हैं ना। टमाटर एक सुंदर फल, लाल लाल। बात करेंगे है ना, दिया है। अब आगे जंतु तथा जंतु उत्पाद। उत्पाद का मतलब पैदा होना या बनाना। जंतु क्या होते हैं, है ना, जंतु वह होते, भैया जैसे जंतुओं की पहचान लक्षण जाएंगे तो वो बहुत गहराई में हम डीपली चले जाएंगे। केवल हम जानेंगे कि जंतु हम किस कैटेगरी में आते हैं, हम भी जंतु में आते हैं, ठीक है। जंतु को टोटल 11 संघों में बांटा गया। जब आप आगे चल के पढ़ेंगे ना तो जंतुओं को 11 में बांटा गया। जो पक्षी है वो भी जंतु, जो सर्प है वो भी है ना, वो भी जंतु में आता है, समझ रहे। मछली है वो भी जंतु में आती है, कैसे आती है वो हम पढ़ेंगे। मेढक है वो भी जंतु में आता है। लेकिन हम समझेंगे कि जंतु हमें किस प्रकार से भोजन देते हैं, ठीक है। जंतु हमें किस प्रकार से भोजन देते हैं, तो जंतुओं से हम कई सारी चीज़ें प्राप्त करते हैं। मछली, पहले समझिए, कुछ जंतु होते हैं जैसे कुछ अंडे हमें देते हैं, ठीक है, कुछ मांस देते हैं। पहले अंडे, पहले दूध, कुछ दूध देते हैं। गाय भैंस बकरी हमें क्या देती हैं, दूध देती हैं। उसके बाद मुर्गी हमें क्या देती है, अंडा देती है। और जब अंडा नहीं देती तो हम उसको खुद ही अंडा दिया देते हैं ज़बरदस्ती, है ना। नहीं देगी तो ज़बरदस्ती पीस पीस करके भंडारा हो जाता है। मतलब पृथ्वी पर मानव कितना स्वार्थी प्राणी है। जब तक मुर्गी अंडा दे रही है तब तक अंडा खाएंगे, और अंडा देना बंद तो मुर्गी ये खा जाएंगे, समझ रहे हैं। गाय भैंस हमें दूध देती हैं, देती कि नहीं देती, और जब नहीं देती तो फिर गई हो गायब, है कि नहीं। तो ये होता है, जंतुओं के द्वारा हम कई सारे भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे दूध, दही, मक्खन, घी, है ना। ये हमें किससे प्राप्त होते हैं, जंतुओं से प्राप्त होते हैं। साथ ही साथ मांस भी हमें किससे प्राप्त होते हैं, जंतुओं से प्राप्त होते हैं। कौनो पेड़ देखे हो कि पेड़ में मांस लगी, इसकी मांस खाएंगे, चलो पपीता का मांस खाते हैं, ऐसा कभी नहीं। पपीता में क्या होगा, फल होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं जंतु कितने प्रकार के होते हैं। जंतु होते तो कई प्रकार के हैं, समझ रहे हैं। जंतु कई तरह के होते हैं। जैसे मैं आपको कुछ बता देता हूँ, भोजन के आधार पे, मतलब खाना खाने के आधार पे जंतु 3-4 तरीके के होते हैं। हालांकि 3 ही होते हैं, ये अब घटक मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ आपको। शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, ठीक है, और अपघटक। और अगर आवास, रहने के आधार पे देखा जाए तो जीव 3 तरीके के होते हैं। वैसे 4 होंगे, ठीक है, क्योंकि एक मैं आपको और बता रहा हूँ। एक होता है जलचर, जो जल में रहते हैं। दूसरा होता है स्थलचर, जो जमीन पे रहते हैं। एक होता है वायुचर या नभचर, जो वायुमंडल में रहते हैं, ऊपर रहते हैं। और चौथा होता है उभयचर, जो जल में भी रहता है और स्थल पे भी रहता है, समझ रहे हैं ना। पोषण के आधार पे जीव 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वपोषी, दूसरा होता है परपोषी। मतलब वह जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाता है वो स्वपोषी। केवल पेड़ पौधे पृथ्वी पर ऐसे जीव है जो स्वपोषी, ठीक है। और दूसरा होता है परपोषी, वे जीव जो भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। जैसे हम लोग प्रकांड दूसरे पर निर्भर हैं। हम अपना खाना कुछ नहीं बना सकते। हम तो आटा भी ना बना सकते हैं खुद से। हम कुछ बना सकते हैं, कुछ नहीं बना सकते।
खाली मुंह बना सकते हैं हम अपने से, समझ रहे हैं। हाँ, आगे बात करते हैं। शाकाहारी समझ में आ गया। वे जीव जो शाक सब्जियों को खाते हैं, मतलब केवल पेड़ पौधों को खाते हैं, उन्हें हम शाकाहारी में रखते हैं। जैसे हिरन, बकरी, गाय, भैंस, ये किस में आती है? शाकाहारी में आती है। अब मांसाहारी की बात करें, वे जीव जो केवल, देखिए संधि विच्छेद करेंगे शाकाहारी, है ना, तो संधि विच्छेद करेंगे शाक धन आहारी, मतलब शाक को खाने वाला। शाक पौधे जो होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं? पौधे 3 तरीके के होते हैं। पौधे कितने तरीके के होते हैं? 3 होते हैं। पौधे 3 कौन कौन से होते हैं वो समझ लेते हैं। पहला होता है शाक, दूसरा होता है बेटा झाड़ी, और तीसरा होता है वृक्ष। शाक किसे कहते हैं? तो जिसकी जड़ तना पत्ती कुल खा जाएं, जैसे बथुआ, समझ रहे हैं, बथुआ, पालक, समझ रहे हैं, झाड़ी, जिनकी टहनियाँ आपस में उलझी हों, शरीर पे कांटे पाए जाएं, उसे हम किस में रखेंगे? झाड़ी में। जैसे आपका गुलाब, ठीक है, झरबेल, झरबेल देखा है कि नहीं देखा है? छोटी वाली बैर जिसको बोलते हैं, जमीन है ना, छोटा छोटा पेड़ भाई तोड़ के खाते खाते चल देंगे, है ना। और तीसरा होता है वृक्ष, जिनका तना भी कठोर होता है और पत्ती भी कठोर होती है, जैसे आम, समझ रहे हैं, पीपल आदि। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो शाकाहारी किसे बोलते हैं? वे जीव जो केवल शाक को खाते हैं, खाली शाक खाएंगे, तो उसे हम क्या बोलेंगे? शाकाहारी। बकरी, हिरन, गाय, भैंस, ये सब क्या खाती हैं? शाकाहारी। कब कोनो गाय कोनो बकरी बोले कि मुझको पनीर बना के लो, मुर्गा बनाओ, आज खाना का मन कर रहा है? कभी नहीं ना, कोई नहीं कहता। वो क्या है? वो शाकाहारी है, शाकाहारी, ठीक है। मांसाहारी, वे जीव जो केवल मांस खाते हैं, उन्हें बोलते हैं मांसाहारी। शेर को कभी देखा है ऐसे? नहीं ना। शेर को कभी देखा कि कहेगा पनीर बना दो, आज मज़ा आ रहा है, आज बहुत मन कर रहा है पनीर खाने का, दाल चावल सब्जी रोटी बना दो, मन कर रहा है, ऐसा कभी नहीं। वो क्या खाता है? वो केवल और केवल मांस खाता है। तो वे जीव जो केवल मांस खाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं मांसाहारी, मतलब मांसाहारी, ठीक है। आगे होता है सर्वाहारी। वे जीव जो सबको खाते हैं, मतलब शाकाहारी को भी खा जाते हैं, मांसाहारी को, मतलब अगर सर्वाहारी चाहेगा तो इस शाक बथुआ पालक भी खाएगा, और मन करेगा तो जो शाकाहारी जो उसको खाता है उसको भी खा जाएगा। मतलब इसमें मनुष्य आता है, स्पेशली मनुष्य सर्वाहारी में आता है। मनुष्य पालक भी खाएगा, समझ रहे हैं, पालक, गोभी सब खाएगा, है ना, पालक, गोभी, मेथी सब खाएगा, लेकिन साथ साथ उसको जो खाता है, मतलब बकरी, बकरियों को खा जाएगा, गाय, गाय को भी खा जाएगा, है ना। मतलब वह जीव जो सब कुछ खाता है, मतलब साग सब्जी पेड़ पौधे भी खाता है और साथ ही साथ मांस भी खाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? सर्वाहारी। मतलब जो शाकाहारी जीव को भी खा जाए और जो मांसाहारी जीव को भी खा जाए, मतलब इन दोनों को कौन खा जाएगा? सर्वाहारी। सर्वाहारी मतलब सब कुछ खाने वाला, जो मांस भी खाता है, साग सब्जी भी खाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? सर्वाहारी। अब इधर देखो, कुलहीन का दादा ही है। अब घटक जो तीनों को खा जाए, समझ रहे हैं, अपघटक जो तीनों को खा जाए। अब जब कोई व्यक्ति मर जाता है, कोई जीव मर जाता है, तो अब अगर आप मर जाएंगे, कोई जीव मर जाएगा, तो अगर आप मरेंगे या कोई जीव मरेगा तो ऑक्सीजन वहाँ छोड़ के मरेगा? भैया लो मैं इतना ऑक्सीजन लेके नहीं जाऊँगा। हर व्यक्ति के शरीर में नाइट्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगी। हम जानते हैं कि वायुमंडल में हर गैस की मात्रा सीमित है। सीमित है कि नहीं सीमित है? भैया नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन कितनी प्रतिशत? 78%। ऑक्सीजन की बात करें तो 21%। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कितनी होती है? 0.3%, है ना। अदर की बात कर लें, अदर में सभी गैसें आती हैं, है ना, सभी गैसें अदर में आती, मतलब जितनी भी गैसें हैं वो एक्स्ट्रा में आती हैं, ठीक है। अब देखो, अगर मान लो भैया वायुमंडल में कोई जीव है, हम अपनी ही बात करते हैं, 10 लोग बैठे हैं, 10 में सब लोग 1-1 किलो मान लो नाइट्रोजन लेके बैठ गए, अब मर गए, तो वायुमंडल में नाइट्रोजन कम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा भैया। अगर एक बाल्टी में कोई ड्रम में पानी भर के रखा है, कुल मिलाकर बाल्टी लेके अपना मर जाओ, भाग जाओ लेके बाल्टी का पानी, अब पानी कम होगा कि नहीं कम होगा? लेकिन आज तक बचपन से जब से आपको होश नहीं आया होगा, या फिर आपके दादा परदादा से लेके वायुमंडल में जो नाइट्रोजन की मात्रा है वो 78% ही बनी है। क्यों बनी है? किसकी वजह से?
अपघटक की वजह से। अपघटक वे जीव हैं जब कोई जीव मर जाता है तो उनके शरीर से गैसों को, विभिन्न कार्बनिक पदार्थों को, अकार्बनिक पदार्थों को वायुमंडल में फिर कौन मुक्त करता है? अपघटक। समझ गए ना? तो अपघटक कब काम करते हैं? जब कोई जीव मर जाता है तो उसके शरीर से गैसों को, कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थों को वायुमंडल में मुक्त कौन करता है? यही अपघटक करते हैं। क्लियर हो गया ना यहाँ तक? आगे समझते हैं भंडारण, स्टोरेज किसे बोलते हैं। ठीक है, मानव या सभी जीव, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो देखिए भोजन को इकट्ठा करके रखना क्या कहलाता है? भंडारण कहलाता है। आप भी, हम भी, अब गेहूं की ये है ना, अब ये गेहूं आ रहा है कि नहीं, सीजन आ रहा है, अब दंवरी होगी भैया, अब दंवरी होगी तो कुल ड्राम में भर भर के रखा जाएगा। तो वो जो ड्राम में रखा जा रहा है, ड्रम में रखा जा रहा है, वो क्या किया जा रहा है? स्टोरेज किया जा रहा है, ताकि कभी भी जब समय या परिस्थितियां विपरीत हों, है ना, तो उसका हम क्या कर सके? इस्तेमाल कर सके। गेहूं का इस्तेमाल हम करेंगे कि नहीं करेंगे भाई? अब भाई जब अब गेहूं नहीं है तो फिर ड्राम में से गेहूं निकालेंगे, फिर पिसवाएंगे, फिर खाएंगे। तो ये इसलिए क्या किया जाता है? स्टोरेज इकट्ठा किया जाता है, उसे भंडारण किया जाता है। प्रबंधन क्या होता है समझो, है ना? भोजन को क्या करना? प्रबंधन का मतलब, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रबंधन का मतलब आपके पास सब कुछ है लेकिन सही तरीके से नहीं है। अब मम्मी खाना बना रही तो खजुआ के फिर रोटी बना के लो खाओ, है ना? सब्जी मम्मी अपना मतलब पोंछ पाछ के फिर बनाएगी, खाओ। तो ये क्या है? साफ सफाई है नहीं, उधर से मक्खियाँ सब्जी लेके भाग रही हैं, है ना? समझ रहे हैं? तो साफ सफाई रखना। पता चला छिपकली गिर गई तो इसे पकड़ के मम्मी निकाल के रख के फिर लो सब्जियाँ खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कौन नहीं तो मर गई। साफ सफाई। प्रबंधन का मतलब होता है किसी चीज़ को सुरक्षित करना, सही तरीके से करना। समझ रहे हैं? अगर मैं आपको अभी आप लोग क्लास में बैठे हुए हैं, ये आगे वाला बेंच हटा, पीछे वाला हटा के कौन ऊपर बैठो, तुम लोग कौन ऊपर बैठेगा, कौन नीचे बैठेगा, तो ये प्रबंधन सही तरीके का नहीं है, मैनेजमेंट सही तरीके का नहीं है। हमें क्या करना चाहिए? पहले देखिए, पहली चीज़ तो हमें कीटनाशक वगैरह नहीं मिलाना चाहिए हमारे अनाज वगैरह में, क्योंकि जब पिसाई होती है तो उसमें कुछ कीटनाशक की मात्रा होती है और हम खाते हैं, हम बीमार होते हैं। पहली चीज़ तो ये हो गया। अब दूसरी चीज़ होगा खाना बनाते वक्त साफ सफाई, किस बर्तन में बनाया जा रहा है उसकी साफ सफाई, कहाँ बनाया जा रहा है उसकी साफ सफाई। बनाने के बाद तो चलो बन गया भैया, अब सर्व किया जाएगा। जब खाना दिया जाएगा तो पता चला कि मम्मी के हाथ साफे नहीं है, और मम्मी ने अगर खाना साफ सफाई से दे भी दिया तो हम क्या करते हैं? बिना हाथ धोए खा लेते हैं। दाल काली हो जाती है, नीली हो जाती है, हाथ धोया नहीं। समझ रहे? आखिरी पॉइंट है भोजन पकाना। देखिए, भोजन को जब कभी भी पकाएं भोजन जब कभी पकाएं कम आंच पे या कम टेम्परेचर पे पकाएं। इससे फ़ायदा क्या होता है जानते हैं? आधे पौष्टिक आहार। तो हम क्या करते हैं, जब हम भोजन को छीलते हैं ना, सब्जी वगैरह छीलते हैं, तो आधे पौष्टिक आहार वहीं ख़त्म हो जाते हैं। अब देखिए, ज़्यादा किसी भोजन को पका देंगे, जैसे मांस वगैरह हुआ, अंडा ज़्यादा पका देंगे ना, तो वो कठोर हो जाता है और हमारे पेट के अंदर जाता है, तो वो पचता नहीं। और भोजन को, किसी ऐसी चीज़ को, नॉर्मल चीज़ को ज़्यादा पका देंगे तो उसके विटामिन मिनरल्स की मात्रा ख़त्म हो जाती है, तो भोजन का कोई मतलब नहीं है। भोजन में हमें 7 चीज़ें चाहिए कि नहीं? हमें 7 चीज़ें चाहिए, लेकिन हम ज़्यादा पका देते हैं तो भोजन की वो सारी चीज़ें, सारे पौष्टिक आहार खत्म हो जाते हैं। हम छील देते हैं फलों को या बीजों को, है ना, या फिर छील देते हैं सब्जियों वगैरह को, तो उसमें पौष्टिक आहारों की मात्रा खत्म हो जाती है, जिससे भोजन करने से कोई फ़ायदा नहीं, बहुत सारे रोग हो सकते हैं। ठीक है, साफ़ सफाई से भोजन करें, है ना, हाथ धो ले भैया, बढ़िया से व्यवस्था करके हाथ अच्छे से धो लीजिए, है ना, जैसे कुल वैसे 2 मिनट का, और 2 मिनट में ना छपटिया जाएंगे। 2 मिनट के बाद आराम से खाइए, लेकिन रिलैक्स होकर खाइए। ठीक है, ये था आपका भोजन और उसके स्रोत। बेस्ट ऑफ लक।